जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो कि है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस बिल 2021 ART बिल 2021 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों ये बिल लाया गया है, क्या इसमें प्रावधान है, क्या कंसर्न्स है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए और वैसे भी इन जनरल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि रिसेंटली लोकसभा ने पास किया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2021। अब देखिए, आपको पता है कि जब भी कोई कानून लाना पड़ता है उस समय पर बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस होता है? हमारे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब ये बिल जो है, ये बिल बोल रहा है कि लोकसभा में पास हो गया है। इसका मतलब क्या है? लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा में ये बिल जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ। देन अब ये बिल जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर ये पास होता है फिर इसको प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाएगा, प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिल जाएगी। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने के बाद ये बिल जो है वो हो जाएगा लॉ में तब्दील। मतलब अब इसके पीछे फिर बिल नहीं लगेगा, लगेगा लॉ। तो ये पूरा प्रावधान, हमें प्रोसीजर जो है वो देखने को मिलती है किसी भी बिल की। तो अब ये बिल जो है उसमें क्या किया जा रहा है? अभी देखिए, गवर्नमेंट जो है वो इस पर काम कर रही है सदियों से। काफ़ी साल हो गए इस टॉपिक पर काम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। बिल जो है पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में 2020 में, लेकिन हाउस जो है उसे रेफर किया इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी की तरफ। अभी इस बिल पर जाने से पहले असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्योंकि इस बिल के बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल को समझने से पहले ये प्रोसीजर क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको समझना यहाँ पर ज़रूरी है। अभी देखिए, ART जो है इसको इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी अगर आप देखोगे रिसेंट टाइम में तो काफ़ी सारे ऐसे कपल्स हैं जिनकी शादी हो गई है लेकिन कई सालों तक बच्चे जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। अब उसे हम कहते हैं इनफर्टिलिटी, कि मतलब जो स्पर्म है या फिर जो एग काउंट है इसमें कुछ तकलीफ हो रही है जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पा रहा है और बायोलॉजिकली जो बच्चे हैं, जो प्रेगनेंसी है वो नहीं हो पा रही है। तो ये जो फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी होती है इसी को ट्रीट किया जाता है। इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? उसके वेरियस मेजर्स होते हैं। IVF होता है, अलग अलग सरोगेसी, अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि इनफर्टिलिटी को ओवरकम करके जो प्रेगनेंसी है वो की जाती है और जो बच्चा है उसको लिया जाता है। इसमें फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में हमें जो विमेन के एग है, मैन का स्पर्म है, उनको हैंडल करना, मतलब जो विमेन के एग है उनको निकालना, विमेन की बॉडी में से उसको मिक्स करना स्पर्म के साथ और फिर उसके बाद फिर से विमेन की बॉडी में डाल देना। इसी प्रोसेस को हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो बहुत ही अच्छे तरीके से गुड न्यूज़ मूवी जो है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर वही मूवी का रेफरेंस लेकर हम IVF को समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, IVF अगर हम देखें तो कैसा होता है, ये वेरियस तरीके के हो सकते हैं। इसमें अभी हस्बैंड वाइफ, एक तरीका क्या है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ इनको यहाँ पर बच्चा चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो वाइफ है उनके एक अभी भी मतलब कैपेबल है कि वो जो स्पर्म है उसके थ्रू फर्टिलाइज हो सकते हैं। तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा, ये जो मेल है मतलब हस्बैंड है, उनके स्पर्म यहाँ पर लिया जाएगा, जैसे अक्षय कुमार का स्पर्म लिया गया था। देन उसके बाद जो एग है करीना कपूर के, वो लिए गए थे, उस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद जो क्लिनिक होता है, क्लिनिक लेबोरेटरी होती है, वहाँ पर इसे फर्टिलाइज किया जाता है। मतलब शरीर के बाहर इस स्पर्म और एग को फर्टिलाइज किया जा रहा है। फिर ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज होने के बाद जो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन है वो किया जाता है फिर से जो वाइफ है उनके अंदर। इस तरीके से जो वाइफ है फिर वो हो जाती है प्रेग्नेंट। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये एक प्रोसेस होती है। दूसरा ये भी होता है कि कभी समझ लीजिए कि जो महिला है उनके एग अब उतने सक्षम नहीं रहे हैं कि वो फर्टिलाइज कर सके। ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि एक डोनर महिला जो है वो ली जाती है। महिला है कोई दूसरी, उनके एग लिए जा रहे हैं, उनके एग निकाले गए, इनका स्पर्म लिया गया, उसको बाहर फर्टिलाइज किया गया और फिर इनके अंदर जो है वो डाला गया। इस तरीके से भी हम जो समझ लीजिए इनफर्टिलिटी उसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ भी सरोगेसी का भी फंडा आता है। मतलब क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए जो महिला है वो अगर खुद के पेट में बच्चा कैरी नहीं करना चाहती है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर स्पर्म एंड एग ले लिया, यहाँ पर स्पर्म एंड एग को फर्टिलाइज किया शरीर के बाहर और वो किसी अन्य महिला के पेट में डाल दिया गया। मतलब पेट में मतलब उनके अंदर जो है वो डाल दिया गया।
तो मतलब अब यहाँ पर इन दोनों के बच्चों की माँ ये बन रही है, ये कैरी कर रही है इन दोनों का बच्चा। बायोलॉजिकल जो पेरेंट है वो यही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो महिला है वो कैरी कर रही है, जैसे मीमी मूवी में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो मूवीज़ है, काफ़ी सारी मूवीज़ है जो ये सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं काफ़ी आसानी से। तो इस तरीके से हमें आईवीएफ या फिर जो ये चीज़ें हैं, मतलब बाहर, शरीर के बाहर जो इनफर्टिलिटी है उसको ट्रीट करने की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पर इस चीज़ को स्टिक रहते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ आईवीएफ है, मतलब हस्बैंड वाइफ, यही पूरे फंडे को हम यहाँ पर स्टिक रहते हैं और इसी के थ्रू पूरे बिल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो पूरा मसला है ये एक तो रेगुलेटेड नहीं है, मतलब समझ लीजिए इन्होंने क्लिनिक खोली है कि हमारे यहाँ आपको सिर्फ मिलेगी गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, लेकिन यहाँ पर ये जब क्लिनिक खोलना है तो ये क्लिनिक रेगुलेटेड नहीं रहती है, कोई भी आ जाके क्लिनिक जो है वो ओपन कर सकता है। दूसरा ये इसका कमर्शियलाइजेशन बहुत हो गया है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप देखोगे स्ट्रेस लेवल बोलिए, सही खाना ना रहना बोलिए, न्यूट्रिशनल ड्रॉबैक्स बोलिए, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा ये भी है कि शादी जो है वो हो जाती है और फिर हस्बैंड वाइफ को कई सालों तक एंजॉय करने की इच्छा रहती है कि नहीं यार हम 1 या 2 साल तो एंजॉय करेंगे, 2 या 3 साल के बाद बच्चा करेंगे। पहली शादी लेट होती है, 20-30 साल में, मतलब 29-30 ईयर्स में शादी जो है वो होती है, उसमें भी 2-3 साल जो है वो चले जाते हैं। देन उसके बाद जब बच्चा करने की बारी आती है तो वहाँ पर क्या होता है, स्पर्म काउंट बोलिए या फिर एग्स बोलिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो आज के टाइम पर अगर आप देखोगे समस्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और इसी वजह से यहाँ पर इसका कमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे यहाँ पर मूवी में भी बोला गया है कि ये फाइनेंशियली काफ़ी ड्रेनिंग होता है, तो पैसा जो है वो अनसन मुँह उठा के कुछ भी मांग लेते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है यहाँ पर हो रहा है और इसी वजह से इसको रेगुलेट करना काफ़ी मतलब काफ़ी ज़रूरी हो गया है ना। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि जो एटीआर सर्विस है उसमें विमेन चिल्ड्रन जो एक्सप्लॉयटेशन है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि भाई डोनर जो है उनका ले लिया और फिर वो कर ही नहीं रहे हैं। दूसरा होता है कि भाई यहाँ पर जो स्पर्म यहाँ पर लिया गया है और जो फर्टिलाइज यहाँ पर किया गया है, इसमें क्या होता है, इसमें ज़बरदस्ती दो इसमें टुकड़े किए जाते हैं, जिससे कि क्या है यहाँ पर मतलब ट्विंस है वो हो जाए, और भी यहाँ पर किया जाता है, मतलब छेड़छाड़ की जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एम्ब्रियो यहाँ पर बना है इसको सही तरीके से देखा नहीं जाता है कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ खामियां हैं क्या, फिर उसके बाद इंसर्ट किए गए, प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स निकलेंगे, तो ये यहाँ पर टेस्ट जो है वो नहीं किया जाता है। उसी मतलब टेस्ट सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया जाता है। उसी के साथ साथ जो एक ही स्पर्म है, वही स्पर्म को, क्योंकि एक ही स्पर्म चाहिए होता है फर्टिलाइज करने के लिए, लेकिन स्पर्म अगर निकलता है, इजैक्यूएट होता है, तो फिर तो मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो स्पर्म डोनर्स होते हैं, जो बैंक होती है उसको हम कहते हैं स्पर्म बैंक, मतलब एक बैंक होती है जहाँ पर सभी के स्पर्म डोनर जो होते हैं, आपने विकी डोनर मूवी देखी होगी, स्पर्म डोनर जो होते हैं उनके स्पर्म जो है वो रखे जाते हैं। और क्या होता है, इसका ये एक बंदा है, इसका स्पर्म यहाँ पर भेजा गया, इसका स्पर्म यहाँ पर भी भेजा गया, इसका स्पर्म यहाँ पर भी, जब स्पर्म काउंट बहुत कम हो गया, मतलब समझ लो अक्षय कुमार जो है उन्हीं में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फर्टिलाइज कर सके, तो ऐसे समय में क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे डोनर एग लिए जाते हैं उसी तरीके डोनर स्पर्म भी लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसी का स्पर्म यहाँ पर भेजा जाए तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। और महिला जो है वो एक बार में कितने भी जो एग्स से उनके लिए जा रहे हैं, जिससे क्या उनकी हेल्थ पर भी असर पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं हो रही है जिसकी वजह से इसको रेगुलेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इसीलिए इसको रेगुलेशन करने के लिए जो बिल है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो हमें काफ़ी टाइम पहले से देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अभी ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी यहाँ पर सरोगेसी और इसमें क्या डिफरेंस, जैसे मैंने आपको बताया सरोगेसी भी होती है। देखिए सरोगेसी अगर हम देखें तो उसमें एक जो माता है वो यहाँ पर कैरी कर रही है इन दोनों का बच्चा, बायोलॉजिकली मदर नहीं होती है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे आईवीएफ में ये अगर यहाँ पर इम्प्लांटेशन इनमें किया जा रहा है तो ये बायोलॉजिकल मदर भी है, सिर्फ जो फर्टिलाइजेशन है वो यहाँ पर बाहर किया जा रहा है। और सरोगेसी अगर आप अभी देखोगे तो कमर्शियल सरोगेसी हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ना। जो नया कानून लाया गया, सरोगेसी बिल्कुल भी कमर्शियली अलाउड नहीं है। एटीआर जो एआरटी अगर हम देखते हैं तो ये ओपन है बाकी भी लोगों के लिए, जो मतलब सिंगल विमेन है, फॉरेनर्स है, जो कपल्स यहाँ पर देखने और सभी के लिए यहाँ पर इंक्लूड किया गया। लेकिन यहाँ पर ये बिल अगर आप देखोगे, स्पेसिफिकली बिल अगर आप देखोगे, ये इसमें एलजीबीटी कम्युनिटी जो है उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया है ना। तो मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बिल में हमें क्या क्या प्रावधान देखने को मिलता है। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये बिल जो है रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो नेशनल रजिस्ट्री एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यहाँ पर लाई गई कि भाई सबसे पहले तो यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट अगर आपको करना है
तो आपको नेशनल रजिस्ट्री इनके थ्रू यहाँ पर लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट कर रहा है बिल नेशनल रजिस्ट्री एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सभी क्लिनिक्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जो इस फील्ड में सर्व करना चाहते हैं कि भाई आपको ये खोलना है क्लिनिक, चलो पहले रजिस्टर करो, हमको पहले पता रहने दो। एक डेटाबेस जो है मेंटेन रहेगा कि भाई प्रोफेशनल्स कौन सर्व कर रहे हैं, उसमें कौन से जो क्लिनिक है वो इसके लिए काम कर रही है ना। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। मतलब एक बार एक क्लिनिक को रजिस्ट्रेशन मिल गया 5 साल के लिए वैलिड रहेगा, तो क्या फिर ये क्लिनिक बंद हो जाएगा? नहीं, इसको रिन्यू किया जा सकता है हर 5-5 सालों के लिए। तो ये सबसे पहला प्रावधान हमें देखने को मिलता है। दूसरा है ART सर्विस को रेगुलेट करना। मतलब अब क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर जो क्लिनिक्स है, जो ART बैंक्स है, ART बैंक जैसा मैंने आपको कहा, ART बैंक्स क्या होते हैं, मतलब यहाँ पर इस बिल के तहत ART में सभी टेक्निक्स, मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो है, स्पर्म को हैंडल करने से रिलेटेड जो है, उसी के साथ साथ जो यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के बाहर जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है ना, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो महिला के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड है। ART बैंक क्या होता है, जहाँ से स्पर्म सीमेन जो होते हैं वो सप्लाई किया जा रहा है। मतलब एक बैंक होती है जैसे हम पैसा रखते हैं, तो ये स्पर्म बैंक, मतलब जिसमें स्पर्म जो है वो रखा जा रहा है, और जिसको ज़रूरत होती है डोनेशन के लिए वो यहाँ पर वो स्पर्म जो है वो ले लेता है ना। और इसमें अगर आप देखोगे ART सर्विस जो है वो अप्लीकेबल है उन महिलाओं के लिए जो 50 साल से कम है, और उन पुरुषों के लिए लीगल एज जो है मैरिज का एंड बिलो, मतलब मेन के लिए जो 55 के बिलो, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रेगुलेट बेसिकली किया जाएगा, है ना, रेगुलेट यहाँ पर किया जाएगा सही तरीके से। एक अथॉरिटी रहेगी जिसमें हमें एक चेयरपर्सन जो है वो देखने को मिलेगा, जो ऑफिसर्स रहेंगे, मतलब यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी जो उसके रैंक के अबव यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, उसी के वाइस चेयरपर्सन रहेगा जो जॉइंट डायरेक्टर के रैंक के अबव रहेगा। और फिर ये पूरी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर ये जो लोग हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जो सस्पेंशन है, जो ग्रांट देना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा देखी जाएगी, मतलब रेगुलेशन किया जाएगा। नेशनल बोर्ड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेशनल बोर्ड बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर ये एडवाइस करेगा पॉलिसी मैटर से रिलेटेड सारी चीज़ें। मतलब यहाँ पर जो बोर्ड है, मिनिमम स्टैंडर्ड जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए आपके पास, अगर ये नहीं है, समझ लो एक कोई मशीन नहीं है, समझ लो कि जो एम्ब्रियो है वो सही तरीके से फॉर्म होने के लिए लेबोरेटरी जो है उसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो भाई तुम नहीं कर सकते हो। इक्विपमेंट्स अगर नहीं है डायग्नोस्टिक के, वो तुम नहीं कर सकते हो। एक्सपर्ट मैन पावर अगर नहीं है कि भाई जैसा ये हो रहा है कि मिक्सिंग जो है वो हो जा रही है, फ़ायदा मिक्स हो गया है, तो वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये अगर प्रॉपर आपके पास नहीं है तो वो आप नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पनिशमेंट भी काफ़ी बुरी तरीके की है। समझ लो अगर फ़ायदा मिक्स हो गया, मिक्स कर दिया गया फ़ायदा एक के साथ दूसरे के इसमें मिक्स कर दिया गया, तो फिर यहाँ पर आपको पनिशमेंट होगी। अगर आपने कुछ गलतियाँ की, पहली बार की तो 5 से लेकर 10 लाख तक का फाइन, दूसरी बार किया तो आपको पनिशमेंट होगी, जेल होगी 8 से लेकर 12 साल, 10 लाख से 20 लाख तक की फाइन। कोई भी क्लिनिक या बैंक एडवर्टीजमेंट ऑफर कर रही है सेक्स सिलेक्टिव ART कि भाई हम यहाँ पर आपको प्रेग्नेंट करेंगे ART के ज़रिए, और उसमें भी आपको लड़का चाहिए तो लड़का ही हम प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर भी भाई सज़ा होगी 5 से लेकर 10 साल, 10 लाख से लेकर 20 लाख 25 लाख तक की फाइन। तो पनिशमेंट जो है वो भी काफ़ी यहाँ पर स्ट्रिंजेंट तरीके की, बहुत ही बुरी तरीके की यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ी ये बिल की? सबसे पहली चीज़ तो है कि प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज करना, है ना। बहुत सारे ART क्लिनिक्स हैं जो यहाँ पर बिना किसी रेगुलेशन के रन हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये ART यहाँ पर ये कर रहा है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है वहाँ पर की जा रही है। जैसे मैंने आपको बोला कि कंसेंट जो है, कभी कभार कंसेंट नहीं लिया जाता है, सीधे यहाँ पर कपल जो है उनको बुलाया, इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बच्चे को एम्ब्रियो कैसे भी फर्टिलाइज कर दिया गया। कभी कभार तो ऐसा होता है कि बताया भी नहीं जाता है, किसी और के एक से फर्टिलाइज कर दिया गया, ऐसा भी कई बार हो जाता है। क्योंकि बट ऑब्वियस है कमर्शलाइजेशन, पैसा चाहिए, इसमें पैसा जो है वो बहाने, मतलब समझ लो स्पर्म बहाने जैसा यहाँ पर इस तरीके का पैसा जो है वो बहता है। ठीक है, तो ये रेगुलेट नहीं हो रहा है, कोई रेगुलेशन नहीं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए, वीमेन एंड चिल्ड्रन जो है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, जो डोनर होता है उसको यहाँ पर इंश्योरेंस कवर सपोर्ट देना बहुत अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर ये भी सेफ गार्ड लाया गया है कि इंश्योरेंस कवरेज जो है वो यहाँ पर होना चाहिए डोनर के लिए, है ना। कपल या विमेन जो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी से उनको इंश्योरेंस देना पड़ेगा। इंश्योरेंस गारंटी प्रोवाइड करेगा कि स्पेसिफाइड लॉस, डैमेज, डेथ अगर होती है डोनर की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो उसको पूरा पैसा जो है वो मिले। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई एक लिए जा रहे हैं, मजाक नहीं है, बॉडी में से कुछ लिया जा रहा है, तो उसमें भी ये जो इंश्योरेंस है उसकी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है।
मल्टीपल एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन जो है वो भी यहाँ पर रेगुलेट किया जा रहा है। नहीं तो क्या होता है कि यहाँ पर एम्ब्रियोज बहुत सारे लिए जाते हैं, है ना, उनके ट्रीटमेंट साइकिल के दौरान बहुत सारे एम्ब्रियो ये लो ट्रांसप्लांट किया, अच्छा नहीं हुआ क्या, और ट्रांसप्लांट किया और ट्रांसप्लांट किया, बिना किसी प्रॉपर रेगुलेशन के ट्रांसप्लांट किए जा रहे, ये नहीं होना चाहिए। क्लिनिक जो है वो सीमेन को मिक्स नहीं कर सकते हैं कि भाई अगर मिक्स कर दिया इन्होंने सीमेन को, फायदा मिक्स कर दिया, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। स्प्लिट नहीं किया जाना, एम्ब्रियो जो यहाँ पर फर्टिलाइज हो उसको स्प्लिट नहीं करना चाहिए कि ये अलग, मतलब ट्विंस जो है वो पैदा होंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ साथ नंबर ऑफ जो एम्ब्रियोज है जो प्लेस किए जा सकते हैं यूटेरस में, वो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन के साथ ही रहना चाहिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एटलीस्ट 1 लाइव चाइल्ड उसका रहना चाहिए जिससे हम डोनर से ले रहे हैं, है ना। तो शादीशुदा रहना चाहिए, एवर मैरिड वुमेन, एंड उसी के साथ साथ 1 लाइव चाइल्ड जो है उसके खुद का यहाँ पर रहना चाहिए, तब जाकर वो डोनर बन सकती है और वंस इन अ लाइफ टाइम सिर्फ एक ही बार जो है वो डोनेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ जो एम्ब्रियो है डोनर का, वो स्टोर किया जाना चाहिए फॉर अ पीरियड नॉट मोर देन 10 ईयर, 10 साल से ज़्यादा वहाँ पर स्टोर भी उसको नहीं किया जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमें देखने को मिलती है। अब कुछ कंसर्न्स भी है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। डिस्क्रिमिनेशन कैसा कि बिल जो है यहाँ पर मैरिड हेट्रोसेक्सुअल कपल को अलाउ कर रही है, विमेन जो एज मैरिज एज के अबव है वो यहाँ पर अलाउ कर रही है, लेकिन सिंगल मैन बोलो, हेट्रोसेक्सुअल कपल्स बोलो, एलजीबीटी इंडिविजुअल्स कपल बोलो, उनको यहाँ पर अलाउ जो है वो नहीं किया जा रहा है। क्लियर है, ये भी हमें देखने को मिलता है। डुप्लीकेसी हो रही है भाई, सरोगेसी जो है वहाँ पे बोर्ड सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड सेटअप कर रहे हैं, तो डुप्लीकेसी हो रही है, यहाँ पर मतलब नहीं बन रहा है। आर्टिकल 14 जो अधिकार है उसको यहाँ पर वॉयलेट किया, इक्वालिटी का हम जो प्रावधान बोलते हैं वो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है कि भाई कॉस्ट जो है एक यूनिवर्सल कॉस्ट हम बना सके, तो ये भी कंसर्न है कितना कॉस्ट रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, है ना। इफेक्टिवली मॉनिटर करना क्या ईजी रहेगा, इतना यहाँ पर रहना चाहिए गरीब इंसान जो है वो भी इसको अवेल कर सके। तो ये भी एक प्रावधान हमें देखने को मिलता है, कंसर्न जो है वो हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ एक प्रावधान या कंसर्न बोलिए कि एक बार एम्ब्रियो फॉर्म हो गया उसके बाद वो एम्ब्रियो जेनेटिकली सही है या नहीं, उसकी भी टेस्टिंग की बात यहाँ पर बिल में बोली जा रही है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बिल में होना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है कि यहाँ पर एथिक्स कमिटी मैंडेट की जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर एथिकल जो भी यहाँ पर चीज़ें हो रही है, एथिकल हो रही है नहीं, वो कमेटी देख सके और वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। एआरटी बॉडीज जो है वो बाउंड रहना चाहिए कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने एक्चुअली इंटरेस्ट में जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो सही रहे। और कॉन्स्टिट्यूशनल, मेडिकल, लीगल, एथिकल, रेगुलेटरी कंसर्न जो यहाँ पर रेज किए गए हैं बिल में, वो यहाँ पर थरोली रिवाइव किए जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आपने अगर MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी एंड GS 1 2 3 4 सभी देखने को मिलेगा। प्लस मेरा पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी आपको मिलेगा। इतने लोएस्ट प्राइस में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसको गवाइए मत, ज़रूर यहाँ पर जो MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।